Hello bachcho, let's see the question. The question says that if curly bracket x represents the fractional part of x, the value of limit x tends to 0, 1 plus curly bracket x to the power 1 upon fractional part of x to the whole power 1 upon fractional part of x is. तो ये किसके इक्वल होगी लिमिट, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ की कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्या होगा, जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है उसके अंदर अगर x हो और x का ही नेगेटिव हो, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, इन दोनों का सम। ये हमको ध्यान रखना है, इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 है। यहाँ पे 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x टू द पावर 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, और इसकी होल पावर 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना है, e है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू, अब देखिए हम इस लिमिट को इस तरीके से शो कर सकते हैं। हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चल रहे हैं सबसे पहले, तो देखिए हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो हम सबसे पहले LHL लेके चलते हैं। तो LHL कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे नेगेटिव लगेगा, तो 0 नेगेटिव है, अब मतलब x टेंड्स टू 0 माइनस होगा। देखिए x टेंड्स टू 0 माइनस होगा। अब इसको इस तरीके से लिख देते हैं, तो 1 प्लस ई टू दी पावर यहाँ पे 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x टू दी पावर 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाई e है, और इसकी होल पावर कितना है, 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। ये है हमारे पास। तो हमने क्या किया, अब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस है, तो h टेंस टू 0, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 अपॉन यहाँ पे माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x h हो जाएगा, और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h है पावर में 1 अपॉन में, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h हो जाएगा नेगेटिव के साथ, माफ़ कीजिएगा, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h हो जाएगा। ये हमारे पास बनेगा। अब देखिए हमको पता है यहाँ से कि हमारे पास में क्या होता है, अगर हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h, अब h तो बहुत ज़ीरो के बहुत क्लोज है, क्योंकि जे h किसकी तरफ टेंड कर रहा है, ज़ीरो की तरफ, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बोला माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h हो जाएगा। ये हमारे पास बनेगा। अब लिमिट h टेंस टू कितना है, 0 है, तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ से कितना बनेगा बॉक्स, ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस, और यहाँ से 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h आ जाएगा। अब देखिए h बहुत स्मॉल है, 0 के एकदम पास में है, यानी कि h का वैल्यू फ्रैक्शन में ही है, और अगर ये फ्रैक्शन में ही है तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हटा सकते हैं, और सीधा सीधा हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस h लिख सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए इसकी पावर कितनी है हमारे पास में, इसकी पावर है हमारे पास में अगेन 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h, तो यहाँ पे 1 माइनस h हो जाएगा, ये हमने बोल दिया, और इसकी होल पावर कितना है, 1 अपॉन 1 माइनस h है। अब h टेंस टू अगर हमने 0 रखा, तो h टेंस टू 0 रखने पर हमारे पास में ये जो फॉर्म बन रही है कौन सी बनेगी, देखिए 1 प्लस यहाँ पे 1, अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 1, 1 की पावर 1 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया, 1 अपॉन 1, तो ये कितना बन गया हमारे पास में, 1 प्लस 1 2 टू दी पावर 1 बन गया ये हमारे पास में। और डिवाइड में हमारे पास कितना है, डिवाइड में ई भी है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 अपॉन ई आ जाएगा, ये हमारे पास बनेगा। तो डिवाइड में यहाँ पे कितना है हमारे पास, ई भी है, तो ई भी हमको लिखना है, तो ई यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया 2 अपॉन ई। ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आने के बाद में हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी वो भी देख लेते हैं। तो देखिए आर एच एल राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पे 1 प्लस ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h टू दी पावर 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h, ये बन जाएगा, और यहाँ से 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना है, e है। तो अब हमने देखा सबसे पहले लिमिट h टेंस टू 0 अगर हम पुट करते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h में अगर हम फ्रैक्शन ही पुट कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू सीधा-सीधा सेम टू सेम आ जाएगा, क्योंकि h तो 0 के क्लोज़ है, तो वो होनी तो फ्रैक्शन ही है वो। तो यहाँ पे h टू दी पावर यहाँ पे हमने बोला 1 अपॉन h आ जाएगा, डिवाइड टू दी अपॉन में e आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन h आ जाएगी। अब देखिए जब जैसे-जैसे हमारे पास h 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये वाली जो टर्म है ये क्या बनेगी, 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 0 के क्लोज़ है h, तो इसकी पावर अगर इन्फिनिटी है, तो ये भी हमारे पास कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म होती नहीं है, 0 ही बनता है ये, 0 टू द पावर इन्फिनिटी। तो ये 0 बनेगा, और डिवाइडेड बाई ई है, और इसकी पावर भी कितना आ जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास इन्फिनिटी। अब इसकी पावर इन्फिनिटी आ गई, तो अब 1 अपॉन ई है, 1 अपॉन ई है हमारे पास 2, 1 से छोटा टर्म होता है, 1 से छोटे टर्म की पावर अगर इन्फिनिटी हो जाए, तो वो हमारे पास कितनी चली जाती है,
ज़ीरो की तरफ चली जाती है, तो ये ज़ीरो बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास आरएचएल। अब एलएचएल जो है वो आरएचएल के इक्वल ही नहीं है, तो यहाँ पे लिमिट भी एग्ज़िस्ट नहीं करेगी, तो ये इक्वल नहीं है, तो लिमिट एग्ज़िस्ट नहीं करेगी। इट मीन्स द आंसर इज़ लिमिट डज़ नॉट एग्ज़िस्ट। दैट मीन्स डी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक। थैंक यू।